इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के इस दूसरे पार्ट की शुरुआत आज मैं उन क्वेश्चंस के साथ कर रहा हूं जो आपको अक्सर कंफ्यूज करते हैं या यूं कहें परेशान करते हैं। लुक एट दोज क्वेश्चंस। जैसा मैंने लिखा है, क्या आप खेलते हैं? आप खेलते हैं क्या? आप खेलते हैं? आप क्या खेलते हैं? जैसा कि हम जानते हैं कि क्या को इंग्लिश में व्हाट कहते हैं, मगर कंफ्यूजन इस बात को लेकर होता है कि कहां व्हाट यूज करें और कहां ये व्हाट यूज ना करें। लुक एट द सेकेंड वन। आपको कौन सा रंग पसंद है? विच कलर डू यू लाइक या व्हाट कलर डू यू लाइक। आपको लग रहा होगा कि बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और यहां पे होना चाहिए विच कलर डू यू लाइक। मैं आपको बताऊं कि ये आंसर गलत है। यहां पे होना चाहिए व्हाट कलर डू यू लाइक। ये क्यों है, ऐसा क्यों है, ये सारे सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो बस आप मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहें और सीखते हैं कि कहाँ व्हाट लगाएं और कहाँ न लगाएं, और यहाँ विच क्यों गलत है और व्हाट क्यों सही है। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं अपना चैनल VN ट्यूटोरियल, जहां पे हम सीखते हैं इंग्लिश बड़ी ही आसानी से। आज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के इस दूसरे पार्ट में हम सीखेंगे व्हाट, विच और वाई को। इस इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के पहले पार्ट में हमने सीखा हु, हुम और हुज को। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया हुआ है, आप वहां से उसे देख सकते हैं। और वीडियो के अंत में भी आपको एंड पेज पे लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट और देखते हैं इन एग्जाम्पल्स को कि क्या के लिए हम कहाँ पे व्हाट लगाएंगे और कहाँ पे नहीं लगाएंगे। इसके लिए जरूरी है ये समझना, उसके मतलब को समझना। जैसे क्या आप खेलते हैं, इसका मतलब है आप खेलते हैं हाँ या ना। आप खेलते हैं क्या, इसका भी वही मतलब है हाँ या ना। आप खेलते हैं, यहाँ पे क्या नहीं लिखा है लेकिन मतलब वही है हाँ या ना। और आप क्या खेलते हैं, इसका मतलब कुछ और है। तो जब हमें ये जानना हो कि आप किसी काम को करते हैं हाँ या ना, तो ये क्वेश्चन बनता है आपका यस नो क्वेश्चन। जैसा मैंने लिखा है कि क्या के लिए, इस क्वेश्चन को हम कहते हैं यस नो क्वेश्चन। और जो दूसरा है आप क्या खेलते हैं, मतलब आप जो खेलते हैं उसके बारे में बताइए, उस गेम के बारे में बताइए, मतलब हम उसके बारे में जानना चाह रहे हैं। तो जब कभी भी हम यस नो क्वेश्चन पूछते हैं तो वहाँ पे हम व्हाट का यूज़ बिल्कुल नहीं करेंगे। लेकिन जब हम ये जानना चाहते हैं कि आप जो काम करते हैं वो क्या है, तो हम वहाँ पे व्हाट का यूज़ करेंगे। तो सारे यस नो क्वेश्चंस की शुरुआत हम उसी सेंटेंस के ऑक्सिलरी वर्ब से करेंगे, यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब उसी सेंटेंस से, और उसके बाद सब्जेक्ट और जो भी आए आप कर सकते हैं। जैसे आप खेलते हैं तो हम कहते हैं यू प्ले। लेकिन क्या आप खेलते हैं, यहाँ पे कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, तो ये वर्ब का बेसिक फॉर्म है। इसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे डू का। तो बन जाता है क्वेश्चन डू यू प्ले। आप खेलते हैं क्या, इसका भी वही होगा डू यू प्ले। आप खेलते हैं, इसका भी कहेंगे डू यू प्ले। तो जब कभी भी हम ये जानना चाहते हैं कि सेंटेंस हाँ या ना वाला है, तो आप हिंदी पे मत जाइए, क्योंकि ट्रांसलेशन आपको हमेशा परेशान करेगा। आप कभी भी कॉन्फिडेंस के साथ इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। इसलिए मतलब समझिए आप क्या जानना चाह रहे हैं। हाँ या ना जानना चाह रहे हैं तो व्हाट का यूज़ बिल्कुल मत करिए। बस सेंटेंस के ऑक्सिलरी वर्ब से आप सेंटेंस को शुरू करिए। पहले वर्ब को बोलिए, बाद में सब्जेक्ट को बोलिए, और अगर वर्ब है तो बोलिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए, और अगर नाउन है, एडजेक्टिव है, कुछ भी है तो कोई बात नहीं। जैसे अगर आप खेल रहे हैं, कंटिन्यूअस की बात करें तो कहेंगे आर यू प्लेइंग। अगर पास्ट की बात करें तो हम डू का करेंगे यहाँ पे डिड। क्या आपने खेला तो कहेंगे डिड यू प्ले। अगर हम फ्यूचर की बात करें, क्या आप खेलेंगे तो करेंगे विल यू प्ले।
इस प्रकार से हम किसी भी यस नो क्वेश्चंस की शुरुआत ऑक्सिलरी वर्ब से करेंगे। बट इसे देखते हैं, आप क्या खेलते हैं, इसका मतलब है हाँ या ना नहीं। इसका मतलब है ये बताइए कि आप जो गेम खेलते हैं वो कौन सा गेम है, यानी कि उसके बारे में बताइए। तो हम यहाँ पे कहेंगे व्हाट का, और ऑक्सिलरी वर्ब उसके बाद आएगा, कहेंगे व्हाट डू यू प्ले। तो कॉमन सी बात ध्यान रखनी है कि जब हाँ या ना में हो तो सिर्फ ऑक्सिलरी वर्ब से शुरुआत करिए, व्हाट का यूज़ बिल्कुल मत करिए। लेकिन अगर इंफॉर्मेशन चाहिए उस व्यक्ति और वस्तु के बारे में तो फिर व्हाट से शुरू करिए और उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब और सब्जेक्ट और वर्ब है तो वहाँ पे यूज़ करेंगे। इसी प्रकार से कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे हमें इसके बारे में जानना है, ये क्या है, तो मैं पूछूंगा व्हाट इज़ दिस। अगर मुझे जानना है इसकी प्राइस की, इसकी कीमत के, तो मैं कहूँगा व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ दिस मार्कर। अगर मैं कहूँ इस शर्ट का कलर क्या है तो व्हाट इज़ द कलर ऑफ दिस शर्ट। तो किसी भी चीज़ के बारे में जाननी है, किसी भी व्यक्ति के बारे में जानना है तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे व्हाट। जैसे मुझे आपके फादर का नाम जानना है तो व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर फादर। मुझे आपके कंट्री का नाम जानना है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर कंट्री। मुझे आपका फेवरेट सब्जेक्ट जानना है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर फेवरेट सब्जेक्ट। मुझे आपका फेवरेट कलर जानना है, व्हाट इज़ योर फेवरेट कलर। इस प्रकार से जब कभी भी हमें किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में जानना है तो व्हाट का यूज़ करेंगे। अगर इसी का हमें पास्ट करना हो तो हमें बस इतना करना है, ऑक्सिलरी को पास्ट में कर देना है। यानी कि क्या आपने खेला तो व्हाट, और यहाँ पे हम करेंगे डिड यू प्ले। अगर हमें फ्यूचर में जानना है तो कहेंगे व्हाट विल यू प्ले, आप क्या खेलेंगे। अगर हम एबिलिटी यानी कि सक्षम है या नहीं है उसको जानना है तो कहेंगे व्हाट कैन यू प्ले, आप क्या खेल सकते हैं। अगर कंटिन्यूअस की बात करें तो कहेंगे व्हाट आर यू, और यहाँ पे प्ले के साथ आईएनजी का यूज़ करेंगे, कहेंगे व्हाट आर यू प्लेइंग। तो इस प्रकार से जब हमें किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में जानना हो तो व्हाट का यूज़ करेंगे। कुछ और एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। जैसे आपका नाम क्या है, व्हाट इज़ योर नेम। आपके गांव का नाम क्या है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर विलेज। ये क्या है, व्हाट इज़ दिस। वहाँ क्या है, व्हाट इज़ देयर। आपका फेवरेट कलर क्या है, व्हाट इज़ योर फेवरेट कलर। आपकी फेवरेट मूवी क्या है, व्हाट इज़ योर फेवरेट मूवी। इस प्रकार से आप किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए व्हाट का यूज़ कर सकते हैं। व्हाट के अगले यूज़ को देखते हैं। इसका यूज़ हम लोगों के जॉब के बारे में जानने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे आपके पापा क्या करते हैं, व्हाट इज़ योर फादर, यानी कि उनका प्रोफेशन क्या है, वो कौन सा काम करते हैं। आप क्या करते हैं, यानी कि आप किस काम को करते हैं, व्हाट आर यू। अगर आपकी मम्मी के बारे में मुझे जानना है कि वो कौन सा काम करती है, उनका प्रोफेशन क्या, वो किस जॉब से जुड़ी है, तो मैं कहूँगा व्हाट इज़ योर मदर। तो इस प्रकार से हम व्हाट की मदद से किसी व्यक्ति के जॉब के बारे में जान सकते हैं, उसके प्रोफेशन के बारे में जान सकते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आफ्टर व्हाट। नेक्स्ट इज विच, जिसको हम हिंदी में कहते हैं कौन सा। इसके लिए हम दो वर्ड यूज़ करते हैं, व्हाट और विच। तो जब कभी भी हमें चूज़ करना होता है किसी व्यक्ति को या थिंग्स को, लेकिन ऑप्शंस दिए हुए हों, अगर आपके पास ऑप्शंस हैं, चॉइसेस हैं, उनमें से आपको चूज़ करना है तब तो हम विच का यूज़ करेंगे। लेकिन ऑप्शंस नहीं दिए गए हैं, आपको कोई भी चॉइस नहीं दी गई है और जनरल में से चूज़ करने की बात हो तो हम वहाँ पे व्हाट का यूज़ करेंगे। यहाँ देखिए, आपको कौन सा रंग पसंद है, यहाँ पे हम चॉइस की बात कर रहे हैं, चुनने चूज़ की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ कोई ऑप्शंस दिया हुआ नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि विच कलर डू यू लाइक यहाँ पे इनकरेक्ट है और यहाँ पे सही होगा व्हाट कलर डू यू लाइक। लुक एट द एग्जाम्पल्स।
वॉट कलर डू यू लाइक, क्योंकि मैंने लिखा है ना चूज अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग व्हेन ऑप्शंस और चॉइसेस आर नॉट गिवन, ये मैंने बताया। तो वॉट कलर डू यू लाइक मतलब आपको कौन सा कलर पसंद है, उन सारे कलर्स में से जितने भी कलर्स मौजूद हैं उन सब में से आपको कौन सा कलर पसंद है, लेकिन कोई ऑप्शंस नहीं दिया गया। नेक्स्ट इज व्हाट गेम डू यू प्ले, बहुत सारे गेम हैं, आप उनमें से कौन से गेम खेलते हो, यहाँ पे कोई चॉइस नहीं दी गई है, इसलिए व्हाट का यूज़ किया गया है। व्हाट सब्जेक्ट इज़ योर फेवरेट, जितने सारे सब्जेक्ट्स हैं उन सारे सब्जेक्ट्स में से आपके फेवरेट सब्जेक्ट कौन से हैं ये जानने की कोशिश हो रही, तो हम कह रहे हैं व्हाट सब्जेक्ट इज़ योर फेवरेट। तो व्हाट का यूज़ इसलिए क्योंकि वहाँ पे कोई चॉइस या ऑप्शंस नहीं दिए गए हैं। लेकिन यहाँ देखते हैं विच कलर डू यू लाइक, रेड, वाइट और ग्रीन, यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं रेड, वाइट और ग्रीन, इन तीनों में से आपको बताना है कि आपका फेवरेट कलर कौन सा है। नेक्स्ट इज विच गेम डू यू प्ले, क्रिकेट और फुटबॉल, यहाँ पे भी दो ऑप्शंस दिए गए हैं क्रिकेट और फुटबॉल, आपको इन दोनों में से बताना है कि आप कौन सा गेम खेलते हैं। विच लैंग्वेज डू यू लर्न, इंग्लिश, संस्कृत और फ्रेंच, यहाँ पे तीन ऑप्शंस दिए गए हैं इंग्लिश, संस्कृत और फ्रेंच, इन तीनों लैंग्वेज में से आप कौन सा लैंग्वेज सीखते हैं। तो विच और व्हाट में बहुत ही माइनर अंतर है, बहुत ही हेयरलाइन डिफरेंस है, वो ये कि जब कभी भी आपको चूज करना हो तो विच और व्हाट का यूज़ करेंगे, लेकिन ऑप्शंस दिए गए हों और दिए गए ऑप्शंस में से अगर आपको चूज़ करना है तो विच का यूज़ करिए, और ऑप्शंस नहीं दिए गए हैं तो वहाँ पे आप व्हाट का यूज़ करिए। और दोनों में आपको नाउन साथ में आएगा, यानी कि नाम साथ में आएगा। लेकिन अगर विच के साथ हम नाउन को यूज़ ना करें, प्रोनाउन को यूज़ करें, तो वहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव यूज़ करेंगे और विच के साथ ऑफ का यूज़ करेंगे। जैसे हम कहेंगे विच ऑफ अस, या विच ऑफ देम, या विच ऑफ यू, इस प्रकार से हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे विच ऑफ अस इज़ योर फेवरेट, हम में से कौन आपका पसंदीदा है। या हम कहें विच ऑफ देम इज़ योर फेवरेट, उनमें से कौन आपका पसंदीदा है। तो विच के साथ हम ऑफ का यूज़ करेंगे अगर हम प्रोनाउन का यूज़ कर रहे हैं। दूसरा है कि अगर हम योर, माई, हीज, हर, देयर जैसे पजेसिव एडजेक्टिव के बाद अगर किसी नाउन को यूज़ कर रहे हैं तो हम यहाँ पे विच के साथ ऑफ का यूज़ करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, कह सकते हैं विच ऑफ योर फ्रेंड्स, आपके दोस्तों में से कौन सा, तो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपके दोस्तों में से कौन सा दोस्त आपका सबसे अच्छा है, तो विच ऑफ योर फ्रेंड्स इज़ द बेस्ट। अगर मैं कहूँ कि आपके दोस्तों में से कौन सबसे अच्छा क्रिकेट खेलता है, तो मैं कहूँगा विच ऑफ योर फ्रेंड्स प्ले क्रिकेट वेल। तो ध्यान रखना है कि विच के साथ नाउन हो तो ऑफ का यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन विच के साथ प्रोनाउन हो या फिर पजेसिव एडजेक्टिव के साथ नाउन हो तो हम ऑफ का यूज़ जरूर करेंगे। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट इज वाई, जिसे आप हिंदी में कहते हैं क्यों। इसका यूज़ हम करते हैं रीज़न या पर्पस जानने के लिए, मतलब कारण या उद्देश्य जानने के लिए। जब कभी भी हम कोई काम होता है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण या उद्देश्य होता है। जैसे आप खुश हैं तो खुश हैं तो उसके पीछे कोई तो कारण होगा, तो हम जैसे कहेंगे वाई आर यू हैप्पी, आप क्यों खुश हैं, उसके पीछे का कारण जानना है, तो मैंने कहा वाई आर यू हैप्पी। जैसे नेक्स्ट है वाई डू यू लर्न इंग्लिश, आप इंग्लिश सीखते हैं मगर उसको सीखने का क्या कारण है, क्या रीज़न है, तो वो जानने के लिए मैंने कहा वाई डू यू लर्न इंग्लिश, आप इंग्लिश क्यों सीखते हैं। नेक्स्ट इज वाई डिड यू कम लेट, आप देर से आए मगर देर से आने का क्या कारण है, लेट से आने का क्या कारण है, तो हम कहते हैं वाई डिड यू कम लेट, आप देर से क्यों आए। इसी प्रकार से हम
कई सारे सेंटेंसेस पूछ सकते हैं, जान सकते हैं, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो। तो जब कभी भी कारण जानना हो तो आप यूज़ करें वाई का और सेंटेंस आप बना सकते हैं। सी वन मोर यूज़ ऑफ वाई। वाई के साथ हम एवर का यूज़ कर सकते हैं एक्सप्रेसिंग सरप्राइज। जब हमें हैरानी व्यक्त करनी है तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं वाई एवर। इसका वही मतलब है जो वाई का है। जैसे वाई एवर डिडंट यू टेल मी, आपने कभी क्यों मुझे नहीं बताया। मतलब कोई बात ऐसी थी जो आपको बताना चाहिए था मगर आपने नहीं बताया, तो जब मुझे पता चला तो मैं हैरानी से उसको कह रहा हूँ, आपने मुझे कभी क्यों नहीं बताया। वाई एवर डिडंट यू टेल मी। नेक्स्ट वन मोर एग्जाम्पल यू सी दैट वाई एवर डिडंट यू आस्क फॉर मनी, आपको पैसे की दिक्कत थी, परेशानी थी, तो आपने कभी क्यों नहीं मुझे पैसे मांगे, आपने कभी क्यों नहीं मुझसे पैसे मांगे। तो यहाँ पे कह सकते हैं वाई एवर डिडंट यू आस्क फॉर मनी। तो यहाँ पे वाई एवर का वही मतलब है जो वाई का मतलब है। यहाँ पे आप सिर्फ सरप्राइज को एक्सप्रेस कर रहे हैं, हैरानी को एक्सप्रेस कर रहे हैं। Let's see one more use of beautiful use, that is why not. Why not का हम स्पोकन में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसके दो सिचुएशंस होते हैं, एक टू मेक अ सजेशंस यानी कि सुझाव देने के लिए, और दूसरा टू एग्री विद द सजेशंस, किसी भी सुझाव से सहमति जताने के लिए, सहमत होने के लिए। लुक एट दिस वन, व्हाई नॉट राइट टू द पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर। कोई प्रॉब्लम है और हम किसी को सुझाव दे रहे हैं, कह रहे हैं कि पीएम को लेटर क्यों नहीं लिखते। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ व्हाई नॉट राइट टू द पीएम, पीएम को लेटर क्यों नहीं लिखते। लेकिन कोई कहता है लेट्स प्ले, चलो खेलते हैं, तो मैं कह रहा हूँ व्हाई नॉट, यानी कि एग्री हूँ उसके प्रपोजल से, उसके प्रस्ताव से। तो व्हाई नॉट का यूज़ हम करते हैं सजेशंस देने के लिए और सजेशंस के साथ एग्री होने के लिए। फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चंस आज आपने सीखे या इससे पहले जो पहले वीडियो में आपने सीखे, ये हमारी कन्वर्सेशन की आत्मा है, उसकी जान है। अगर कन्वर्सेशन बेहतर ढंग से करना चाहते हैं, किसी प्रकार की कोई परेशानी आप नहीं उठाना चाहते हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को खूब प्रैक्टिस करें, क्योंकि सिर्फ मेरे पढ़ा देने से आपको कुछ नहीं आएगा, आपको प्रैक्टिस करना ही होगा, और ये सच है। तो आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर किसी प्रकार की कोई कन्फ्यूज़न रह गई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई करूँगा। अगर आपको ये लेसन बहुत अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स, बाय बाय।